फ्रेंडशिप डे आज है, इसलिए आज सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे जो फ्रेंड के बारे में याद आया वो है पिया और पिता। ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले पिया हम सबको छोड़ के शायद कहीं और इससे भी अच्छी दुनिया में पहुंच गई। पिया जाने के बाद से हम ऑलमोस्ट हर दिन उसको याद करते हैं। और आज क्योंकि दोस्ती के दिन है तो आज तो सुबह उठते ही पिया की याद आई। आज मेरी ये ब्लॉग फ्रेंडशिप डे स्पेशल जो ब्लॉग आज मैं बना रही हूँ, आज ये ब्लॉग मैं पिया के लिए, पिया को ही समर्पित करती हूँ। नमस्कार, मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारे प्यार। आज जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, कुछ स्पेशल डे, उन सब के लिए मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज एक स्पेशल डे है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मतलब मैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तब ये स्पेशल डे है। आप लोग जब देखेंगे तब फ्रेंडशिप डे हो चुका। पर किसी को विश करने के लिए, किसी के लिए कंग्रेचुलेट करने के लिए, किसी के लिए दुआ करने के लिए कोई पर्टिकुलर दिन का ज़रूरत नहीं होता। जब भी दिल से आपका प्यार आए, दुआ आए, आप हर एक के लिए कर सकते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ और फ्रेंडशिप डे मना रही हूँ। आप देख के समझ गए, ये जो कलर मैं पहनी हूँ ना, पीला, ये एक्चुअली दोस्ती के कलर है। देखिए, हमारे भारत में ना बसंत पंचमी के दिन हम लोग, स्पेशली हम बंगालीज, सरस्वती पूजा करते हैं। और उसी दिन हम मानते हैं कि ये हमारे इंडियन वैलेंटाइंस डे है और उसका कलर ये है। पर अभी वेस्टर्न तरीके से हम वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, पर उसमें भी फ्रेंड्स के लिए येलो कलर का रोज़ होता है। मतलब सब जगह एक्चुअली हमारे इंडियन कल्चर सबसे पहले है। खैर, आज जो स्पेशल डे है, फ्रेंडशिप डे, उसके बारे में बात करेंगे। आज मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स को मैंने बोली थी आज के लिए कि कुछ वीडियो करके तुम लोग भेजो, हमारे दोस्ती के बारे में, हमारे रिलेशनशिप कैसे है उसके बारे में कुछ बोलो और वीडियो करके मुझे भेजो। आप मानेंगे नहीं, जिसको मैंने बोला है हर एक ने कहा नहीं, ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं भेज दूंगी। ईच एंड एवरीवन टोल्ड मी, कैसे करूं, कभी ऐसे किया नहीं, कैमरे के सामने क्या बोलूं, नहीं बाबा हम नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे टाइम में ना, हम काफ़ी पुराने ज़माने के हैं, तो हमारे टाइम में ये गैजेट नहीं था, हम लोग यूज टू नहीं है ये रिकॉर्डिंग करना, ये स्मार्टफोन अभी सीख रहे हैं हम लोग, ये सब कर रही हूँ, जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ, बट सब लोग नहीं करते। तो सब ने मुझे बोला नहीं कर सकती भाई, हम कैसे करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, पर ट्राई करो एक बार, अगर पॉसिबल है। आप मानेंगे नहीं, सब ने नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों ने मेरे लिए वीडियो करके भेजा है। बात ये नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किसके लिए बोल रहे हो, आप दोस्त के लिए कर रहे हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। एंड दूसरी बात ये है कि मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर बंगाली, बिकॉज मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वेस्ट बंगाल। मैं बंगाली मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मेरे सारे फ्रेंड्स बंगाली हैं। बंगालीज की हिंदी आप लोगों को पता है, इतने अच्छे हिंदी बोलते हैं सारे बंगालीज। इवन मैं भी कभी कभी वो जो जेंडर का प्रॉब्लम होता है ना, गा गी की का, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मैं तो इतने साल बाहर हूँ फिर भी मुझे प्रॉब्लम होता है। तो जो लोग पूरा ज़िंदगी वेस्ट बंगाल में रहे, कैलकाटा में रहे, आप सोचो वो हिंदी कैसे बोल सकती है। फिर भी कुछ लोगों ने ट्राई किया हिंदी बोलने में, और कुछ लोगों ने
मतलब ऐसे बोले कि नहीं भाई हम नहीं बोल सकते, तो मैं भी मानती हूँ कि हाँ बहुत मुश्किल है। तो उनके लिए हम लोग थोड़ा सा वॉइस ओवर कर लिया। उनका फ़ोटो आप लोगों को दिखा दूंगी, वो बंगाली में जो मुझे बताई वो ट्रांसलेट करके हम लोग आपको सुनाएंगे। पर मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स ने जो कहा मेरे बारे में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और हम लोग एक साथ मिलकर सुने। मैं शुरू करूंगी ना एकदम बचपन की जो सहेली मेरी थी, जिसके साथ मैं एकदम नर्सरी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक एक ही स्कूल में थी, क्योंकि वो मेरी मोहल्ले में भी रहती थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम साथ में बिताते थे और ऐसे सहेली बन गई थी, शायद हम दोनों बहन बन गए थे। और इसके बाद भी धीरे धीरे चलते चलते बहुत सारे दोस्त ज़िंदगी में आए। कुछ दोस्त हो गए, कुछ दोस्त बिछड़े भी, फिर काफ़ी साल बाद मिले। ऐसे बहुत अलग अलग जर्नी है मेरी। तो चलिए मेरे दोस्तों से सुनते हैं कि क्या बताते हो। कल मौली ने मुझसे कहा कि बचपन की दोस्ती के कुछ किस्से मैं सुनाऊं और अगर फोटोज़ हो तो वो भी शेयर करूं। फिर उसका इंस्ट्रक्शन आया कि सज धज कर बैठना होगा। हे भगवान, मौली को तो पता ही है कि मेरे लिए सजना धजना मतलब, खैर, बचपन मतलब मेरी और मौली की दोस्ती तो केजी से है और एक मोहल्ले में रहने के कारण तो और भी ज़्यादा। वो मेरे लिए बहन से भी ज़्यादा है, क्योंकि मेरी बहन मुझसे 12 साल बाद पैदा हुई और उससे पहले से मैं मौली को जानती हूँ। उसके साथ जितनी तू मैं उतनी ही दोस्ती और सब दिल की बातें शेयर करना। बचपन में जब उसके माता पिता ऑफिस के लिए निकल जाते तो कभी वो मेरे घर, कभी मैं उसके घर जाके रहती। उन दिनों वो कोई बड़ी बात नहीं थी, यहाँ तक कि मैं उसके साथ उसके मामा के घर भी घूमने गई हूँ। वो भी बहुत जगहों पर हमारे साथ गई है। फिर बहुत दिनों तक हम में कोई संपर्क नहीं रहा और आखिरकार एक बार फिर फेसबुक के थ्रू आकना स्कूल के दोस्तों के साथ हम सब एक साथ मिले। फिर मुलाकात हुई और हम लोगों ने भी तो रेस्टोरेंट में एक बार फिर जम के खाया। इस पैंडेमिक के चलते फिर कब मुलाकात होगी पता नहीं। मौली की माँ, जिन्हें हम काकी माँ कहते थे, उनसे बड़ा डर लगता था। उनमें ममता तो थी, कभी भी ऊंची आवाज़ में उन्होंने कभी बात नहीं की, मगर उनकी एक ऐसी पर्सनालिटी थी कि थोड़ा हमें डर लगता था। मौली, तुम खुश रहना, ये दोस्ती जब तक हम रहे तब तक हमारे साथ रहे। पिया तो अचानक ही हम सबको छोड़कर चली गई। हम सब भी अब करीब करीब 60 की दहलीज तक आ पहुँचे हैं। सब स्वस्थ रहे, यही मेरी शुभकामना है। ভালো থাকিস সবাই। मौली मेरे बचपन की सहेली, क्लास 5th से 12th तक। स्कूल के बाकी दोस्तों में मौली थोड़ी स्पेशल थी। कॉलेज हो जाने के बाद हम सब की शादी हो गई और सब एक दूसरे से दूर हो गए। सब अपने अपने जीवन में इतने बिजी हो गए कि कौन कहाँ है ये पता करने का समय भी नहीं मिला। एक लंबे समय बाद जब हमारे बच्चे बड़े होने लगे तब फिर ये जानने की इच्छा हुई कि मेरी सहेलियाँ सब कहाँ हैं। काश मैं उन्हें देख पाती, उनसे मिल पाती। स्पेशली मौली को लेकर बड़ी उत्सुकता थी, वो क्या कर रही है, कहाँ है। करते करते एक दिन मौली की खबर मुझे मिली। जब मैं अपनी बेटी के घर पूना में थी तब एक दिन मौली, जो अब मुंबई में थी, बोली, मीता मैं आ रही हूँ तुझसे मिलने। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। फाइनली वो दिन आ गया जब मैं मौली से मिली। हम बहुत देर तक एक दूसरे को गले लगाकर बैठे रहे। तब से लेकर आज तक हम एक दूसरे से जुड़े हैं। एक बार ये हाथ पकड़ा है ना मौली, तो अब ये हाथ नहीं छूटेगा। आई लव यू, खूब खुश रहना। मौली के साथ दोस्ती हुई थी कॉलेज से। उसके बाद हम दोनों यूनिवर्सिटी में भी
पढ़ी थी। बीच में बहुत साल हम लोग का कोई कांटेक्ट नहीं था, बट नाउ वी आर वेल कनेक्टेड थ्रू व्हाट्सएप एंड ओवर फोन ऑल्सो। शी इज़ माई वेरी good friend. I feel proud to tell about her that she has established dance classes, rather you can say dance institute, and she's doing well, very well. ये बात हमारे लिए बहुत खुशी है। मॉली इस उम्र में भी इतना एनर्जेटिक है एंड डायनामिक ऑल्सो। ये अभी लॉकडाउन के पीरियड में जो पैंडमिक सिचुएशन चल रहे हैं, इसमें वो घर पे बैठ के जो यूट्यूब में जो चैनल पे जो उसका डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर जो काम कर रहे हैं, ये बहुत आसानी नहीं है, बट शी इज़ डूइंग परफेक्टली। So I feel proud that she is doing so successfully and so gracefully. मौली के साथ बहुत साल कनेक्शन नहीं था, but now we are enjoying our leisure and our friendship also. आज इस फ्रेंडशिप के शुभ दिन में मैं यही बोलना चाहती हूँ, मौली के लिए हमारे बहुत बहुत शुभकामना है। आई फील प्राउड दैट शी वेंट टू अब्रॉड फॉर few many programs and she is doing very well in country and outside country also. So I wish to tell also that she is very jovial, she is very humorous, and she is very friendly, as well as she is very helpful. मुझे इच्छा होती है बहुत कुछ शेयर करने के लिए, लेकिन इतना तो हो नहीं सकेगी ना। इसीलिए मैं यही बोलना चाहती हूँ, I have lot of respect towards her work also. All the very best for Molly. And Molly, always be happy, cheerful, and take care of yourself. আমি সোমা বলছি। मैं शोमा। मैं, बाशोबी, झूमा, दीपाली और मौली हम एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। हमारी बहुत मीठी यादें हैं उस समय की। दक्षिणेश्वर से लेकर न्यू मार्केट सिनेमा हम सब साथ जाते थे। मुझे आज भी याद है, हर सुबह मौली 118 नंबर के बैंडल लोकल से बाली स्टेशन पर उतरती थी, जहां मैं रहती थी, और हम एक साथ कॉलेज जाते थे। मैं रोज़ बेसब्री से इंतज़ार करती थी कि कब मौली से मुलाकात होगी। फिर जैसे होता है अक्सर, हम एक दूसरे से दूर अलग हो गईं। तब इतने स्मार्टफोन भी नहीं थे, तो हमारा नाता टूट गया था। अब भगवान की दया से 27 साल बाद मौली और दीपाली की कोशिशों के कारण हम एक बार फिर एक साथ आए। ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी ये दोस्ती हमेशा ऐसी ही टिकी रहे। এই আমাদের বন্ধুত্বটা যেন চিরজীবন এইভাবেই থাকে। हैप्पी फ्रेंडशिप डे मॉली। मॉली मेरा 34 ईयर्स है, 87 से मेरा दोस्ती है उससे, बहुत गहरा दोस्त है मेरा, बेस्ट फ्रेंड। बहुत हम प्यार करते हैं हम लोग को। और उसके बेटी मुझे मासी बोलता है, मेरे बेटी लोग भी उनको मासी बोलता है। कोई घमंड नहीं है उसका। हम जब भी चाहे उसके घर में बिना नोटिस में, बिना अपॉइंटमेंट के चले जाते हैं। बहुत आनंद मिलता है उससे बातें करके, बहुत खुशी मिलता है। मैं चाहती हूँ उसको बहुत उन्नति हो, जितना सारा जीवन वो
और डांस सिखाते रहे, अच्छे रहे। भगवान करे उसको बहुत अच्छा हो। थैंक यू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज फ्रेंडशिप डे है। मित्रता हमारी ज़िंदगी की सबसे कीमती उपहार है। वो लोग खुशनसीब होते हैं जिनके पास अच्छे मित्र होते हैं। मैं भी उन खुशनसीबों में से एक हूँ। मेरी सबसे अच्छी दोस्त है मौली। उनकी और मेरी मुलाकात लगभग 30 साल से भी पुरानी है। मौली एक असाधारण महिला है। उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। मैं उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ। और वो एक खुश मिजाज है, मिलनसार तथा खुले विचार वाली महिला है। वो सबसे अच्छी तरह से मिलती हैं। वो अपने लगन और परिश्रम से कथक नृत्य में काफ़ी नाम कमाई हुई हैं। और वो एक उच्च श्रेणी की कथक नृत्यांगना है। मुझे मौली जैसे दोस्त मिलकर मैं अपने को गर्व महसूस करती हूँ। धन्यवाद। मौली, हैप्पी फ्रेंडशिप डे मौली। सोच हमारे फ्रेंडशिप कितना साल का हो गया आज, 17 ईयर्स आई थिंक सो। कितना साल हम लोग एक दूसरे को जानते हैं ना। बट बहुत अच्छा हमारा रिलेशन, हमारा जो बॉन्डिंग है ना चारों का, बहुत बढ़िया। ये कभी किसी का नज़र ना लगे रे। बट हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम एंजॉय करते हैं, इधर घूमते। हमारे कोई टाइम का पाबंदी नहीं है। जब भी मिलते हैं हम बहुत एंजॉय करते हैं। तेरे को तो टाइम नहीं मिलता है काम से, बट फिर भी तू हमारे लिए टाइम निकालती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है रे। जब मिलती हूँ तो छोटे बच्चे का माफी हो जाती, बिल्कुल कोई टाइम नहीं है कुछ। बट अच्छा रहना, खुश रहना, ऐसे ही रहना। हम लोग ऐसे ही रहे सारा लाइफ। नमस्कार, আমি বাসবী। नमस्कार, मैं बाशोबी। मौली मेरी कॉलेज की सहेली है। हम कॉलेज में 5 सहेलियाँ थीं। हमने हमारा कॉलेज लाइफ बहुत मज़े से स्पेंड किया है। ये सब मजाक मस्ती में मौली की एक ख़ास जगह थी। कहीं जाना हो या कोई मूवी देखनी हो तो वो ही उत्साह के साथ सब अरेंज करती थी। मेरे उसके साथ बिताए समय में एक यादगार किस्सा है जो मैं आज यहाँ बताना चाहती हूँ, जिसके बारे में सोचकर मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने शादी से पहले घर में कभी चिकन नहीं खाया था, तो जब हम कॉलेज से कहीं बाहर जाते थे तो रेस्टोरेंट में ज़्यादातर चिकन की डिशेस होते थे। तो मैंने उनसे कहा, कोई बात नहीं, तुम लोग चिकन डिशेस ऑर्डर कर लो। इस बात पर मौली ने जो मेरी तारीफ़ की वो आज भी मुझे याद है। उसके बाद हम शादीशुदा ज़िंदगी में इतने जुट गए और बहुत दिनों तक हम में कोई भी संपर्क नहीं था। फिर 25 साल बाद हम सब मिले। इस मिलने के पीछे भी मौली का बड़ा हाथ था। पहले तो फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो मेरा पुराना एड्रेस लेकर मौली ने दीपाली के थ्रू मुझे ढूंढ निकाला। इस बात के लिए मैं मौली को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब हम पाँचों एक दूसरे से जुड़े हैं। अब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ जिम्मेदारियाँ कम हुई है, तो हम एक दूसरे से समय समय पर फ़ोन पर बात करना या कहीं घूम आना या किसी के घर कुछ समय बिताना, इस तरह से नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं। यही है हमारी दोस्ती की कहानी। মলি যে আমাদের কত কাছের বন্ধু সেটাই বলার। नमस्ते, मैं झुमा दास, मौली की कॉलेज की फ्रेंड। बहुत सालों से दोस्ती है हम दोनों की। आज एक फ्रेंडशिप की एक छोटी सी घटना आप लोग को पास शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे हैं, सब बोलने के लिए वक्त कम ही पड़ेंगे। एक बार क्या हुआ, हम लोग सब एक साथ कहीं जाएंगे ट्रेन से, फिर वहाँ जाके सब लोग मीट करेंगे। तो मैं नॉर्मली बस में ही कॉलेज आना जाना करती थी, सो मैं ट्रेन कंफर्टेबल मेरे लिए नहीं था बिल्कुल। बट मौली बोले नहीं, तुमको ट्रेन में ही आना है, सब लोग इकट्ठा मस्ती करते करते जाएंगे। तो ठीक है चलो। तो मैं स्टेशन तो पहुंच गई थी। फिर मौली आई ट्रेन में, मेरी हाथ पकड़ी, उठ कर रही है। और ऑफिस आवर्स में गर्दी बहुत है, मैं तो चढ़ ही नहीं पाई।
सो रह गई प्लेटफॉर्म में, ये लोग चले गए सब। फिर मैं खड़ी हूँ नेक्स्ट ट्रेन के लिए, खड़ी थी। फिर देखी अचानक झूमा झूमा करके कोई मुझे पुकार रही है। पीछे मुड़ के देखी तो मौली खड़ी थी, और तो वो क्या दूसरे प्लेटफॉर्म में उतर के ट्रैक से चल के वो आई, क्योंकि उसको मालूम था दोनों ट्रेन टाइमिंग्स के बीच में कितने टाइम में आएंगे, मैं चली जाऊंगी फिर मिस हो जाएगा। तो फिर आई, फिर नेक्स्ट ट्रेन में हम सब मिल के चढ़े। ये है उसकी फ्रेंडशिप की। तो ऐसे तो बहुत है, बहुत मज़े किए हम लोग उस टाइम, अभी भी कर रहे हैं। हम दोनों ही बॉम्बे में हैं, बाकी फ्रेंड्स सब कलकत्ता में हैं, तो उन लोगों के साथ भी हम लोग थ्रू फेसबुक, वो भी मौली ने ही की, तो सब अभी इकट्ठा है, बहुत मस्ती करते हैं हम लोग। बाद में कभी सुनाएंगे जब टाइम मिलेंगे। आज यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। बहुत अच्छे, आप लोग दुआ करें हमारा फ्रेंडशिप ऐसे ही रहे। थैंक्स, नमस्कार। मौली को मैंने पहली बार देखी 2013 में, दूरदर्शन में एक प्रोग्राम करने के लिए वो आई थी। उसी टाइम पे हम मिले थे। 13 से 2021 तक, मैंने आज तक उनसे मेरे को मुलाकात हुआ लगभग 5 बार, लेकिन इतना कम मुलाकात हुआ। हम लोग दूर दूर रहे, क्योंकि मैं कोलकाता में थी, उसके बाद पोर्ट ब्लेयर, अभी मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन लगता नहीं है। हम दोनों का फ्रेंडशिप इतना डीप है, क्या बोलूं। हर प्रॉब्लम जब होता है, कभी भी मैं उनको फ़ोन करती कि मैसेज करती, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिवली वो मेरे को गाइड करते हैं। उनके अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, उनके अंदर जो एनर्जी है, वो हम दोनों को एकदम मिला दिया। मेरे को मैं बहुत खुश हूँ जो मौली और मेरे बारे में मेरा जो फ्रेंडशिप है वो बोलने का मौका मिला। मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम दोनों ऐसे ही रहेंगे। देखा आप लोगों ने, मैं तो बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि सच में इन लोगों ने दिल से कहा जो भी कहा, और इनका जो कोशिश है वो सच में हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, बिकॉज कोई भी यूज्ड टू नहीं है इस तरह की रिकॉर्डिंग करने में। फिर भी उन लोगों ने एक दोस्त के लिए किया, ये सबसे बड़ी बात है। और शुरुआत मैंने किया एकदम मेरे बचपन की सहेली, और एंड में आपने देखा एकदम लेटेस्ट कुछ साल पहले हम दोस्त बने। पर दोस्ती गहरी होने के लिए, दिल से दिल मिलने के लिए, ना समय ना उम्र, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। वो तो किस तरह से मिल जाते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ये इक्वेशन, ये रिलेशन समझना इतना आसान नहीं है। पर कभी कभी दोस्ती में धोखा भी होता है। पर आज ये सब बात नहीं करेंगे, आज खाली खुशी की बात करेंगे। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों को सुनकर, देखकर। तो आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा जाएगा। मतलब मुझे पता है, क्योंकि मैं इतना खुश हूँ कि कोई सवाल ही नहीं है कि आज पूरा दिन मैं बहुत अच्छे से बिताऊंगी। खैर, आज इतना ही। तो माय चैनल शेड्स ऑफ लाइफ विद मौली लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और कमेंट तो ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और न्यू एनर्जी लेके मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।